तो आज मैं आपके साथ सब्ज चनों को छीलने का बिल्कुल नया और तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी। एक शॉपर के इस्तेमाल से आप लोग 5 किलो सब्ज चनों को 5 मिनट के अंदर आसानी के साथ छील सकते हैं, वो भी बगैर हाथ लगाए। तो अगर आपको ढेर सब्ज चनों को एक एक करके निकालना जरा सा भी मुश्किल लगता है तो आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में ही सॉल्व हो जाएगी। और सब्ज चनों को लंबे अरसे तक स्टोर करने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब शॉपर के ऊपर ढक्कन लगाएं, ख्वातीन के साथ साथ मर्द भी इससे फायदा उठाएं। और दूध के साथ सब्ज मिर्चों का ये इस्तेमाल आपको हैरान करके रख देगा। और सॉक्स के अंदर मोबाइल को डालने का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो अगर आपकी उंगली कट गई है तो ढेर आटा आप लोग बिना हाथ लगाए कैसे गूंद सकते हैं। तो दरवाजे के जंग को ठीक करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और स्पंज का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। और फंसे हुए स्टील के गिलास को 2 मिनट के अंदर आप लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो अगर रंग को दिनों में गोरा करना चाहते हैं तो सिर्फ टमाटर के अंदर इस चीज को मिला के लगा दें, यकीन जाने ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। और बचे हुए चावल से बनाएंगे बहुत ही मजेदार, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। शॉपर के ऊपर ढक्कन को लगाते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे आप लोगों ने करना क्या है। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की पॉलीथीन और साथ ही आपको चाहिए कोई भी स्टील का या फिर प्लास्टिक का ढक्कन। और तो सेंटर में आप लोगों ने एक सर्कल क्रिएट करना है और इस तरीके से आपने करना है कि कैंची के साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यकीन जाने की ये ट्रिक इतनी इंटरेस्टिंग है ना, आप सबके बेहद काम आएगी। बस आपने फोकस से देखना है। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद जनाब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो पानी को लंबे टाइम तक ठंडा या फिर गर्म रखने के लिए हम लोग इस तरह की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी सफर में जाते हैं इसे साथ लेके जाते हैं। लेकिन पानी को ये क्या करती है, टपक टपक के गिराती रहती है, जिससे हमारे बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े, हमारी चीजें जो होती हैं वो गीली हो जाती हैं और खराब हो जाती हैं। देखिए बोतल में कोई मसला नहीं होता, जो इसका ढक्कन होता है ना, यहाँ से बोतल जो होती है वो लीक होती है। यहाँ से आपने एक शॉपर लगानी, चाहे तो 2 शॉपर लगा लें, इस तरीके से लगा लेंगे। अब ढक्कन को जब आप लोग बंद करेंगे तो ढक्कन जो है यहाँ पे टाइटली फिक्स हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अब बोतल की मजाल नहीं कि इसमें से पानी लीक हो, आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाई थी शॉपर, जिससे इसका ढक्कन जो है ना टाइटली फिक्स हो चुका है। तो यकीन जानिए ट्रिक बहुत ही बेस्ट है और 100% वर्क करती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दूध के साथ हरी मिर्चों का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरी मिर्चों का इस्तेमाल तो बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली हर खाने के अंदर, हर सालन के अंदर हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या होता है, जो हरी मिर्चें जो होती है इससे सालन का टेस्ट तो बढ़ जाता है। लेकिन हरी मिर्चों के इस्तेमाल के बाद कुछ लोगों को ना पेट में जलन होती है, सीने में तेजाबियत होती है, क्योंकि हरी मिर्चें जो होती है बहुत ज्यादा तीखी होती हैं। या फिर शादी में जाके हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीने में बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। तो फौरन से आप लोगों ने करना है कि 1 गिलास का तीसरा हिस्सा जो है वो आपने लेना है जी कच्चा दूध, जिसे कहते हैं रॉ मिल्क। तो कच्चे दूध के अंदर आपने 1 से 2 टेबलस्पून अगर दही डालना चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, अच्छे से फेंट लेंगे। तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 गिलास ठंडा पानी। तो इस कच्ची लस्सी को पीने के बाद आपकी सीने की जलन, पेट की जलन जो कि ना फौरी तौर पे खत्म होगी। यकीन जाने जो कच्ची लस्सी होती है ना हमारे सीने में ऐसी की तरह काम करती, ठंडक पहुंचा देती है, बहुत ही बेस्ट है। चाहे तो 1 गिलास पी ले, चाहे तो 2 गिलास पी ले। और लस्सी के जायके को बढ़ाने के लिए आपने थोड़ा सा नमक भी शामिल करना है, इससे लस्सी जो होगी बहुत ही मजे की बनेगी। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बिना हाथ लगाए, बिना किसी मेहनत के आप लोग ढेरों आटा गूंदेंगे, वो भी मिनटों में। अक्सर होता क्या है, तो हमारी उंगली जो होती है कट जाती है, उसमें से खून जो होता है और टपक टपक के निकल रहा होता है। हम लोग आटे को भी नहीं गूंद सकते और हम लोग काम करने वाले भी अकेले होते हैं। पकड़ना रोटी वाला बेलन और आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते जाना है और बेलन के नीचे वाले हिस्से के साथ आटे को गूंदते जाना है। देखिए अगर आपके हाथ में कट लगा हुआ है या फिर आपके हाथ में जख्म बना हुआ है, तो अगर आप लोग आटे को गूंद नहीं सकते अपने हाथों के साथ, तो बेलन के साथ आपका आटा जो है फटाफट से गूंद जाता है, आप लोग देख सकते हैं। अब एंड पे आप लोग मुट्ठी भी नहीं लगा सकते, तो आपने लेना जी कोई सा भी स्टील का गिलास, इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि आप लोग आटे को अच्छे से मुट्ठी लगा पाए। तो गिलास की मदद से होगा क्या, जो आटे के अंदर मौजूद गुठलियां होंगी और फौरन से ही सॉफ्ट हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से हमारा आटा जो है सॉफ्ट, नरम और मुलायम बन चुका है। तो मेरी ये टिप जो है उन तमाम गर्ल्स के लिए जिन्हें आटा गूंदना नहीं आता। अक्सर लड़कियां जो होती है आटा गूंदने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे ना स्मूथ और सॉफ्ट आटा नहीं बनता। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी आटे को गूंद सकते हैं। तो इससे ना तो आपके हाथ गंदे होंगे और फटाफट से आपका आटा भी गूंद जाएगा बिना किसी मेहनत के। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि आटा कितना सॉफ्ट, नरम, मुलायम बना है। जब इस आटे की आप लोग रोटियां बनाएंगे तो आपकी रोटियां भी बहुत ज़्यादा फुली हुई और सॉफ्ट बनेंगी।
तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मोबाइल को जुराब में डालने का वो खुफिया राज जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। देखिए, इस तरह के स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो हम लोग सब करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका जबरदस्त सा इस्तेमाल बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने मोबाइल के कवर को निकाल लेना है और आपको चाहिए कोई सा पुराना सा सॉक्स जो कि अपने यूज ना करते हो। सॉक्स के अंदर आपने इस कवर को डाल देना है और अगेन आपने करना है कि अपने मोबाइल को इसके ऊपर लगा देना है। जब इस तरीके से आपने मोबाइल को लगाते हैं तो आपका मोबाइल जो होता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिक्स हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं बड़े टाइटली फिक्स हो चुका है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अब आपको चाहिए कोई भी वाइपर का डंडा जो कि पड़ा होता है हमारे घर में, वो ले लेंगे और आपने डंडे को करने के सॉक्स के अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो जीरो कॉस्ट में हमारा ट्राइपॉड बन चुका है। आप लोग चाहें तो इजीली इससे टिकटॉक बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। अक्सर हम लोग किसी के घर पे जाते हैं, हमें टिकटॉक को बनाना होता है, लेकिन साथ में लोग ट्राइपॉड को लेके नहीं जा सकते। तो इस तरह की स्टिक तो सभी के घरों में होती है, तो फटाफट से आपने स्टिक को उठाया और अपनी टिकटॉक को बना सकते हैं अपने कमरे को लॉक करके। सॉक्स की वजह से होता है कि आपका मोबाइल जो होता है बहुत ही टाइटली फिक्स होता है। तो आप लोग चाहें तो इस डंडे को आप लोग किसी भी बाल्टी के अंदर फंसा सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो इसके नीचे तकिया भी रख सकते हैं, ताकि आपका मोबाइल अगर गिर भी जाए तो बिल्कुल भी टूटे ना। लेकिन जो ये स्टिक है ना, वो इतने इस तरीके से फिक्स हुई है कि बिल्कुल भी हिल नहीं रही। आप लोग देख सकते हैं कितने टाइम से मैंने इसे रखा। आप लोग इजीली वीडियो को बना सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर चंद दिनों में रंग को गोरा करना चाहते हैं तो जल्दी से इस पावरफुल सी रेमेडी को बनाते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए तो एक खूबसूरत सा पका हुआ लाल टमाटर। यहाँ पे कच्चे टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले टमाटर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब टमाटर के अंदर थोड़े से आपने कट्स लगाएं ताकि टमाटर का जूस है वो ऊपर आ जाए। तो अब हम डालेंगे व्हाइट वाली कोलगेट और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे शुगर पाउडर। चीनी को हमने पीस के इसका पाउडर बना लिया और साथ ही आपको चाहिए यहाँ पे बेसन। तो टमाटर का इस्तेमाल हमारे रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, या फिर अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है, तो स्किन को व्हाइट एंड ब्राइट बनाने के लिए ये रेमेडी जो है बहुत ही बेस्ट है। तो इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद मार्केट की महंगी महंगी क्रीम्स को लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट है। 100% आपको इस रेमेडी के रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का ग्लो लाएगी। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे ऐसा ग्लो मिलेगा कि जैसे कि आप लोग फेशियल करवा के लाएं। अगर सर्दी की वजह से आपका कलर जो है डल हो चुका है तो आप लोगों ने इस रेमेडी को बना के जरूर ट्राई करना है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। पर्स के अंदर स्पंज रखने का वो खुफिया राज जो कि करेगा आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत। तो अक्सर क्या होता है, जो हमारी हाथ वाली सुई होती है या फिर इस तरह की सेफ्टी पिन्स होती हैं, तो हम लोग मार्केट से आते हैं, इन सेफ्टी पिन्स को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं और अगेन हम लोगों को कभी जाना होता है तो हमें सेफ्टी पिन्स या फिर इस तरह की सुई जो होती है कभी भी टाइम पे मिलती नहीं है। इस तरीके से हमें बार बार इनके पत्ते खरीदने पड़ते हैं और बार बार पैसों को खर्च करना पड़ता है। इससे बेहतर ये कि इस तरह का कोई भी स्पंज रख लें जिसके अंदर आप लोग चाहें तो सारे के सारे सेफ्टी पिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ना ही आपको मार्केट से बार बार सेफ्टी पिन के पत्तों को खरीदना पड़ेगा और ना ही आपको बार बार इन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो इस छोटी सी सुई और सेफ्टी पिन को ढूंढने में हमारे घंटों लग जाते हैं। इससे बेहतर है कि तो इस तरीके से आप लोग इन्हें अरेंज करके रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं एक छोटे से स्पंज के अंदर तो कितनी सारी स्कार्फ पिन्स और हाथ की सुइयां जो है इसमें अरेंज हो चुकी है। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो इस स्पंज को आप लोग चाहें तो अपने हैंडबैग में रख लें या फिर आप लोग चाहें तो ड्रेसिंग टेबल पे रख लें। बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और सबसे मजे की बात है इसमें सेफ्टी पिन्स को निकाल के आप लोग यूज कर सकते हैं और अगेन आप लोग इसमें लगा भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, अक्सर क्या होता है, जो हमारे स्टील के गिलास होते हैं आपस में ही चिपक जाते हैं। हम बड़ी कोशिश करते हैं इसे अलग करने की, लेकिन बिल्कुल भी अलग नहीं होते। तो सिंपल सी ट्रिक को आपने फॉलो करना है, कोई जोर नहीं लगाना। आपने लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल और तेल को आपने करना क्या, गिलास के किनारों पे इस तरीके से डाल देना है। इससे होगा क्या, गिलास जो वो चिकना होकर फौरन से निकल आएगा। आप लोग देख सकते हैं ऑयल की वजह से ना गिलास स्लिप हो जाता है और फौरन से हमारा गिलास अलग हो जाता है। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर सर्दी के मौसम में होता क्या है, जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा जंग आ जाता है और जंग की वजह से होता है कि जब हम दरवाजे को खोलते हैं या फिर बंद करते हैं तो बहुत ही जोर की आवाज़ आती है, जैसे लगता है कोई बंदा चीख रहा हो। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, तो किसी भी छोटी सी बोतल के अंदर आपने डालना है जिस सरसों का तेल, या फिर आप लोग चाहें तो उसमें वो भी ऑयल डाल सकते हैं जो कि मशीनों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सिलाई मशीन के लिए। तो ऑयल को आप लोगों ने दरवाजों के कब्जों के ऊपर अच्छे से लगा देना है। यकीन जाने कि दरवाजे की जितनी भी चीखने की आवाज़ें होंगी ना वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ऑयल जो होता है ना हर किस्म के जंग को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। या फिर आप लोग चाहें तो अगर आपका दरवाज़ा बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है तो दरवाजे के ऊपर आपने थोड़े से साबुन को रब करना है। इससे आपके दरवाजे की जो आवाज़ होती है बिल्कुल बंद हो जाती है
दोनों की दोनों ट्रिक्स जो है बहुत ही बेस्ट है, आप लोग कोई भी टिप को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास रात के बचे हुए चावल पड़े हैं तो जल्दी से ये मजेदार सी रेसिपी बना लें। सबसे पहले आपने एक पकड़ना है जी आटे का पेड़ा। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को कहा था थोड़ा सा आटे को आप लोग इस तरीके से रोलिंग पिन के ऊपर और इस तरीके से चकले के ऊपर लगा दें। उन्होंने बहुत सारे आटे को लगा दिए। खैर आप लोगों ने करना क्या है, तो हाफ रोटी को बेलने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, इस पे लाना है जी थोड़ा सा नमक के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पे अपने स्पाइसेस को अच्छे से रोटी के ऊपर लगा लेना है। तो अक्सर लोग चावल का पराठा बनाने के लिए 2 रोटियों को बेलते हैं फिर इसका पराठा बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इतना आसान तरीका सिर्फ एक रोटी के साथ आप लोग पराठे को बना सकते हैं। जो बचे हुए चावल होते हैं ना, सुबह नाश्ते में आप लोगों ने इसके पराठे रेडी करने, आपने इस तरीके से डाल देना है 1 से 2 चम्मच, और इसे आपने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। देखिए जब इस तरीके से आप लोग पराठे को बनाएंगे ना, तो आपको डबल रोटियों को बेलना पड़ेगा। और डबल रोटी का नुकसान क्या होता है, रोटी जो होती है ना बीच में से खुल जाती है। तो तवे को गर्म करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, फिर आपने रोटी को डाल देना। अब आपने करना है कि थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस पराठे को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। अगर रात के बचे हुए चावल आपके पास पड़े हैं तो आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि ये मज़ेदार से पराठे बना के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इन पराठों को दही के साथ सर्व करें, या फिर आप लोग चाहें तो किसी भी चटनी के साथ, सालन के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के बने थे। तो मैं तो चाह रही हूँ इसे एंजॉय करने के लिए, फटाफट से आप भी बनाएं। चाहे तो इन पराठों को आप लोग ब्रेकफास्ट के टाइम में बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। पीले पाउडर के अंदर सफ़ेद सिरका डालने का वो कमाल, जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। आप लोगों ने करना क्या है जी, 1 टेबलस्पून लेना है कोई सा भी सरफ। इसके साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, और इसी के साथ इसमें जाएगा जी हाफ टेबलस्पून के करीब बेकिंग सोडा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कोई सा भी बर्तन धोने वाला लिक्विड वॉश। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से सब चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक फ्लफी सा ना लिक्विड बन जाएगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 गिलास नीम गर्म पानी। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनके तैयार हो चुकी है। तो किसी भी साफ सुथरी बोतल के अंदर आप लोग डाल के इसे महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब इसका ऐसा कौन सा इस्तेमाल है और इस लिक्विड का करने के वाले हैं, सालों पुराने गंदे तरीन सिंक को चांदी की तरह चमकाने के लिए हम लोग इस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। चाहे फिर आपका गंदा तरीन सिंक हो, वॉशरूम हो, टाइल्स हो, मार्बल हो, अब सब चीज़ों को चमकाने के लिए आपको अलग अलग लिक्विड खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस एक ही क्लीनर बना के रख लें। तो सिंक के ऊपर आपने इस लिक्विड को डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करना है, और यकीन जाने ऐसे मैजिकल किस्म के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोग देखकर बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि सिंक जो है हमारा बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लग गया है। तो आपके सिंक के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी, कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा होगा, और जितनी भी बैड स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो कपड़ों के ऊपर से नेल पेंट के दाग को उतारने का सबसे यूनिक और आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने करना क्या, अगर हमारे कपड़ों के ऊपर नेल पेंट बच्चे गिरा देते हैं तो हमें लगता है कि इससे उतारना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो आपने फटाफट सैनिटाइजर को उठाना है और थोड़ा सा अपने कॉटन के ऊपर अच्छे से लगा लेना है, और इससे आप लोग चाहें तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे। तो यकीन जाने कि पक्की से पक्की नेल पेंट जो ना उतर जाएगी, क्योंकि मैंने आपको लाइव रिजल्ट्स के साथ दिखाना होता है। तो पहले मैंने 2 से 3 एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जब मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिले तो आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि नेल पेंट का दाग जो था मुकम्मल तौर पे तो रिमूव नहीं हुआ, 80% तक तो रिमूव हो चुका है। अब आपने करना क्या है, फटाफट से इसे वॉश करेंगे पानी के साथ। देखिए जो भी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ विद प्रूफ के साथ शेयर करती हूँ, आपको लाइव इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगी, आप लोग देखेंगे। बस आपने करना है कि कोई भी आपने यहाँ पे साबुन लेना है जो कि आप लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हल्का सा रब करेंगे और इसे वॉश कीजिए। आप लोग देखेंगे सिर्फ साबुन को 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे तो नेल पेंट का पक्का निशान होगा ना, वो फौरन से ही रिमूव हो जाएगा। आप लोग इसके शानदार रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई यूनिक एंड टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर हम लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो टेबलेट हो या फिर सिरप हो। सिरप को हम लोग करते क्या है, फ्रिज वगैरह में रखते हैं ताकि वो बिल्कुल सही रहे, लेकिन होता क्या है फ्रिज में रखने की वजह से तो इसके ऊपर लगा हुआ लेबल जो होता है ना, वो नरम होकर टूट जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से इसकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो मिट जाती है। लेकिन अगर आप लोग इसकी एक्सपायरी डेट के ऊपर इस तरीके से टेप को लगा देते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो एक्सपायरी डेट होगी बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगी। चाहे फिर आप लोग इसे फ्रिज में रख लें या फिर आप लोग इसके फ्रिज के बाहर रखते हैं। तो इस ट्रिक के बारे में हर वुमेन को पता होना चाहिए, क्योंकि दवाइयों को हमें बच्चों को पिलाना होता है। अगर हम गलत दवाई पिला देते हैं, एक्सपायरी दवाई पिलाते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो ये टिप जो है बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
अब जीन्स के साथ सेफ्टी पिन का ये कमाल आपको हैरान करके रख देगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हम लोग इस तरह की जीन्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो पहनते ही हैं। लेकिन क्या होता है, जो हमारे घर की कीमती चाबियां होती हैं जब हम लोग जीन्स के अंदर डालते हैं ना, तो अक्सर चाबियां हमसे रास्ते में गिर जाती हैं, यहाँ पे मिस हो जाती हैं। आप लोगों ने सिंपल से हैक को ट्राई करना है। अब ना ही आपको चाबियों को बार बार ढूंढना पड़ेगा और फौरन से आपको चाबी मिल भी जाएगी। तो आपने लेनी जनाब इस तरह की सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के साथ आपने करना कि जीन्स के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ पे आपने सेफ्टी पिन के साथ आपने अच्छे से लगा देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो आपकी चाबियां होंगी ना तो रास्ते में गिरेंगी और फौरन से आपको मिल भी जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं, यकीन जाने कि ये सेफ्टी पिन जो है ना आपके इतने बड़े मसले को हल कर सकती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो मिनटों में आपको चाबियां मिल जाएंगी और ना ही आपके घर की कीमती चाबियां जो होंगी वो गुम होंगी। आज मैं आपके साथ सब्ज चन्नों को निकालने का बिल्कुल नया और तेज तरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सिर्फ एक शॉपर के इस्तेमाल से आप लोग बगैर हाथ लगाए 5 किलो सब्ज चन्नों को 5 मिनट के अंदर आसानी के साथ छील सकते हैं। और इसी के साथ सब्ज चन्नों को आप लोग लंबे अरसे तक किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दी के मौसम में इस तरह के सब्ज चने आते हैं, लेकिन इन चनों को निकालना बेहद मुश्किल काम होता है। तो अक्सर इन चनों को निकालने के लिए हमें एक एक करके निकालना पड़ता है, जिसमें हमारी उंगलियां भी थक जाती है, हमारे नाखूनों में भी दर्द होता है और दूसरा इन्हें छीलने में हमारे घंटों लग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी मिनटों में किस तरीके से आप लोग छील सकते हैं। तो इन सब्ज चनों को निकालने के लिए आपने एक एक करके नहीं निकालना, बल्कि बहुत से चनों को अपने हथेली में ले लेंगे और इससे आपने हल्का हल्का सा रब करना है। यहाँ पे आप लोग हल्का सा मसलेंगे ना, आप लोग देखेंगे इसके छिलके जो होंगे खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, बीच में से कट आ जाएगा और फटाफट से आप लोग चाहें तो इन सब्ज चनों को निकाल सकते हैं। देखिए सर्दी के मौसम में ये सब्ज चने जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीने के लिए आते हैं। और देखिए सफेद चनों का इस्तेमाल तो हम लोग पूरा सीजन करते हैं, लेकिन ये सब्ज चने जो होते हैं इनका जायका बहुत ही मजे का होता है, बहुत ही टेस्टी से बनते हैं। तो इसे आप लोगों ने निकालना कैसे और फटाफट से आपने इसे स्टोर कैसे करना है 6 माह के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बस हाथ की थैलियों पे आप लोग रखेंगे ना, सब्ज चने खुद ब खुद निकल आएंगे, आपको हाथों का जोर नहीं लगाना पड़ेगा और मिनटों में चने जो होंगे खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। अब बिना हाथ लगाए बिना किसी मेहनत के ढेरों आप लोग चनों को निकाल सकते हैं। आपने सबसे पहले पानी को बॉईल करना है। अब चनों को आप लोगों ने 6 मंथ के लिए स्टोर कैसे करना है, चनों को आपने यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है, ताकि चने जो है इसका छिलका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसके छिलके को निकालें तो फौरन से इसका छिलका जो है वो अलग हो जाए। तो अब आप लोग चनों को निकाल के इसके पानी को ड्रेन कर लेना है और ठंडा पानी आपने इसके ऊपर से गुजार लेना है। तो इस पॉइंट पे ना इन चनों का छिलका जो है ना काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि फटाफट से इसका छिलका निकलता जाएगा, ना ही आपको नाखूनों को जोर लगाना पड़ेगा और मिनटों में चने जो होंगे खुद ब खुद निकलते जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो चनों को इस तरीके से भी छील सकते हैं फटाफट से। अगर वैसे हम लोग इन चनों को छीलते हैं तो काफी ज्यादा नाखूनों का जोर भी लगाना पड़ता है और घंटों इन्हें छीलने में लग जाते हैं। अब ना ही आपको इन चनों को निकालने के लिए घंटों लगेंगे और फटाफट छिलका निकलता जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो चनों को निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, लेकिन इससे भी तेज तरीन तरीका क्या है, आप लोग चाहे इस तरह का क्लॉथ बैग भी ले सकते हैं, जो कि हमारे घर में उमूमन होता ही है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो शॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो पुराने पिलो कवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे आपने हल्का हल्का सा रब करना है और आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि काफी दाने जो है खुद ब खुद निकल चुके हैं और छिलके जो है खुद ब खुद सेपरेट हो चुके हैं। बस इसे आपने किसी भी प्लेट में निकाल लेना है। तो इसमें से आप लोग चाहें तो एक एक करके चनों को निकालें, या फिर आप लोग चाहें तो इसमें छिलकों को निकालें, चने खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो ये भी तरीका बहुत ही बेस्ट है, फटाफट छिलके निकल जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं। देखिए चनों को छीलने के लिए ना ही आपको घंटों घंटों बैठ के छीलना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं छिलके भी अलग हो गए और चने भी हमारे खुद ब खुद निकल चुके हैं। देखिए चनों को बॉईल करने के बावजूद भी चनों का जो खूबसूरत सा कलर है वो बरकरार है, बिल्कुल हरे ही, ना ही ये खराब हुए, ना ही इनके कलर में फर्क आया। इतने जबरदस्त तरीके से सारे के सारे चने जो है निकल चुके हैं। अब चनों को आप लोग 6 मंथ के लिए स्टोर करना चाहते हैं और सारा सीजन इसको एंजॉय करना चाहते हैं, आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है। तो चनों को स्टोर करने के लिए आपको चाहिए जिपलॉक बैग। अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो आप लोग कोई सी भी शॉपर ले सकते हैं। चनों को अपने शॉपर्स के अंदर डाल के इसे फ्रीज कर लेना और जब भी आप दिल करें तो फटाफट से इन चनों को निकाला और मजेदार चने बनाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं।